The joy of the Lord is our strength. परमेश्वर का आनंद हमारा बल है। The joy of the Lord is my strength. 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 The devil doesn't like it when we laugh. The devil doesn't like it when we laugh. The devil doesn't like it when we laugh. The joy of the Lord is my strength. खुदावन की शर्मानी मेरी कुव्वत है। खुदावन की शर्मानी मेरी कुव्वत है। खुदावन की शर्मानी मेरी कुव्वत है। खुदावन की शर्मानी कुव्वत है। खुदावन की शर्मानी मेरी कुव्वत है। खुदावन की शर्मानी मेरी कुव्वत है। खुदावन की शर्मानी मेरी कुव्वत है। खुदावन की शर्मानी कुव्वत है। Oh, I'm so glad Jesus lifted me. Oh, I'm so glad Jesus lifted me. Oh, I'm so glad that Jesus lifted me. Singing glory, hallelujah. Jesus lifted me. Oh, Satan had me bound, but Jesus set me free. Oh, Satan had me bound, but Jesus set me free. Oh, Satan had me bound, but Jesus set me free. Singing glory, hallelujah. Jesus lifted me. Oh, I'm so glad Jesus lifted me. Oh, I'm so glad Jesus lifted me. Oh, I'm so glad that Jesus lifted me. Singing glory, hallelujah. That Jesus lifted me. Oh, on my way to heaven, shouting victory. Oh, on my way to heaven, shouting victory. On my way to heaven, shouting victory. Singing glory, hallelujah. Jesus lifted me. Oh, I'm so glad Jesus lifted me. Oh, I'm so glad Jesus lifted me. Oh, I'm so glad that Jesus lifted me. Singing glory, hallelujah. That Jesus lifted me. Give the Lord a good clap this morning. Thank you, Jesus. पापे नया गाना यीशु देता है। पापे नया गाना यीशु देता है। आनंद से गाऊंगा जीवन भर अपने प्रभु की स्तुति करूंगा। हालेलुया। आनंद से गाऊंगा जीवन भर अपने प्रभु की स्तुति करूंगा। मेरे दिल में नया
घेरा डाला था, ज्योति बनकर यीशु राजा जीवन में आया। घोर अंधेरा मेरे मन में घेरा डाला था, ज्योति बनकर यीशु राजा जीवन में आया। आनंद से गाऊंगा जीवन भर अपने प्रभु की स्तुति करूंगा। आनंद से गाऊंगा जीवन भर अपने प्रभु की स्तुति करूंगा। पापे नया गाना यीशु देता है, पापे नया गाना हमें यीशु देता है। हालेलुया, Thank you, Jesus. आमेन। What a wonderful Jesus we serve. कैसे ही अद्भुत परमेश्वर की हम यीशु की सेवा करते हैं, Yesterday, today, forever. जो बीते हुए कल और आज और हमेशा तक। Jesus is the same. वो बदलता नहीं, एक सा है। Amen. Amen. All may change. चाहे सब लोग और सब कुछ बदल जाए, Jesus never. यीशु नहीं बदलता। Glory to His name. उसके नाम को महिमा मिले। Amen. We change. हम बदल जाते हैं, Everybody around us may changes. हमारे आसपास के लोग भी बदल जाते हैं, Jesus never changes. लेकिन यीशु कभी बदलता नहीं। आज और कल और अब तक यीशु एक सा है। हम बदलते और कभी उसके नाम की जय, उसके नाम की जय, उसके नाम की जय। हम बदलते वो ना कभी, उसके नाम की जय। Sing it one more time. एक और Amen. बार गाएं। आज और कल और अब तक यीशु एक सा है। आज और कल और अब तक यीशु एक सा है। हम बदलते और कभी उसके नाम की जय, उसके नाम की जय, उसके नाम की जय। हम बदलते वो ना कभी, उसके नाम की जय। Give him a good clap this morning. Thank you, Jesus. Jesus' name. धन्यवाद का कटोरा। Thank you, Jesus. Bring your sacrifice of praise this morning to God. Thank you, Lord. आज सुबह परमेश्वर के सामने स्तुति के बलिदान को लेकर आए। If you can, just would you stand to your place if you can. यदि आप खड़े हो सकते हैं तो आप अपने स्थानों में खड़े हो जाएं। Sing this song. जो कुछ है तूने दिया, उसके बदले में क्या दूं। जो कुछ है तूने दिया, उसके
उसके बदले क्या दूं? जो कुछ है तूने दिया, उसके बदले क्या दूं? धन्यवाद का कटोरा उठा के मैं ये कहूं, धन्यवाद का कटोरा उठा के मैं ये कहूं, पिता धन्यवाद यीशु धन्यवाद, धन्यवाद आत्मा धन्यवाद, पिता धन्यवाद यीशु धन्यवाद, धन्यवाद आत्मा धन्यवाद। जीवन है तेरा दिया, जो कुछ है मेरा सब तूने दिया। जीवन है तेरा दिया, जो कुछ है मेरा सब तूने दिया। धन्यवाद का कटोरा उठा के मैं ये कहूं, धन्यवाद का कटोरा उठा के मैं ये कहूं, पिता धन्यवाद यीशु धन्यवाद, धन्यवाद आत्मा धन्यवाद, पिता धन्यवाद यीशु धन्यवाद, धन्यवाद आत्मा धन्यवाद, पिता धन्यवाद यीशु धन्यवाद, धन्यवाद आत्मा धन्यवाद, धन्यवाद यीशु धन्यवाद, धन्यवाद आत्मा धन्यवाद। Thank you, Jesus. You are beautiful beyond description, too marvelous, far, too wonderful for comprehension, like nothing ever seen or heard. Who can grasp your infinite wisdom?
Who can fathom the depths of your love? You are beautiful beyond description. Majesty and throne above. Lord, I stand in awe of you. And I stand in awe of you. Holy God, to you all praise is due. I stand in awe of you. There's a sweet, so sweet presence in this place, and I know it is the Spirit of the Lord. There are sweet expressions of His grace, and I know it is the Spirit of the Lord. यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा दूसरा। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर। तेरी विश्वास योग्यता,
बचाया मुझे, जीवन नया है दे दिया। नाम लेकर पुकारा मुझे, जीवा से मुझको भर दिया। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम है ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम है ऊंचा। आदर और महिमा वो तेरी है, तू ही हमारा खुदा। पूरी हो तेरी मर्जी, आए तेरा राजा। आदर और महिमा, आदर और महिमा वो तेरी, तू ही हमारा खुदा। पूरी हो तेरी मर्जी, आए तेरा राजा। मैं हाथ उठा गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। हम हाथ उठाकर गाएंगे, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा।
चेहरे की ओर मैं ताकता प्रभु, तेरे चेहरे की ओर मैं ताकता प्रभु, तेरे चेहरे की ओर मैं ताकता प्रभु, तेरे चेहरे की ओर मैं ताकता प्रभु। Glory, glory, glory. यरदन की धार को रोकने वाले, यरीहो की दीवार ढाने वाले, यरदन की धार जीसस रोकने वाले, यरीहो दीवार ढाने वाले, तेरे चेहरे की ओर मैं ताकता हूँ, तेरे चेहरे की ओर मैं ताकता हूँ, तेरे चेहरे की ओर मैं ताकता हूँ, तेरे चेहरे की ओर ताकता प्रभु।
John says, I saw heavens open. यूहन्ना कहता, मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देखा And I saw great multitudes stand before the throne of God. और मैंने एक विशाल भीड़ को परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़े देखा। And they all say with one voice, और वो सारे लोग एक आवाज से कहते थे, Behold, our Lord God omnipotent reigneth. हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर देखो राज करता है। And with one voice they lifted up and said, Hallelujah. और एक आवाज के साथ वो पुकार कर सभी कहते थे, हालेलुया। They fall down and worship Him. और वे उसके सामने गिरकर आराधना करते, Worthy is the Lamb योग्य है वो मेमना to receive all glory and praise and honor. सारी महिमा और स्तुति और आदर को पाने की। Shall we join our voices with the choir in heaven? क्यों न अपनी आवाज को स्वर्ग के गीतकारों के Forget साथ, about who is next standing next to you. आपके अगल बगल कौन, इस बात को भी भूल जाए। Get lost in the presence of God. परमेश्वर की पवित्र उपस्थिति में आ जाएं। Lift up your holy hands, sing it again. वो अपने हाथों को उठाकर उसकी उपासना करें। Sing it again. Worship your name. Jesus, Jesus, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank the Lord for all His goodness and mercy towards us. परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं उसकी तमाम आशीषों के लिए और उसकी भलाइयों के लिए। Thank God for people who minister the word of God. परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं उन लोगों के लिए जो परमेश्वर के वचन को बांटते हैं। God has called them with a great high calling. परमेश्वर की बुलाहट जो उनकी जिंदगियों के ऊपर में है वो एक बहुत ऊंची बुलाहट है। You only see the glory, you don't know the story. आप केवल उनके महिमा को या उनको चमकते देखते हैं परंतु उनके जिंदगी के पीछे की कहानी को नहीं जानते हैं। Brother Christopher had a very good job in the railways. भाई क्रिस्टोफर जो आज प्रभु की सेवा कर रहे हैं रेलवे में बहुत ही अच्छे पद में नौकरी कर रहे थे।
Maybe after so many years, he would have been in a very good position शायद कुछ और साल के बाद वो बहुत ही in the worldly sense. संसारिक सेंस में वो बहुत अच्छे पद में कोई बड़े अधिकारी बन जाते हैं, But he chose to listen to the voice of God. परंतु उन्होंने अपने जीवन में जो प्रभु की आवाज हुई उस आवाज को सुना है। Amen. आमीन। And what reward he's going to get in heaven is not because of his railway resignation. और जो प्रतिफल उनको स्वर्ग में मिलने वाला है वो उनका रेलवे में जो उन्होंने रेजिग्नेशन दिया उसका नहीं, उसके कारण नहीं। Even if he had served for 50 years in the railways, संभवतः यदि वो 50 साल रेलवे में नौकरी कर भी लेते, he would not have such a great family of God. परमेश्वर का इतना विशाल परिवार शायद आज उनका नहीं होता। Amen. आमीन। Greatest calling, the highest calling is to serve God. महान बुलाहट और सबसे बड़ी बुलाहट परमेश्वर की आवाज को सुनकर चलना है। And not only that, न केवल ये, being faithful to God in small things. छोटी छोटी बातों में भी परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य रहना है। Amen. आमीन। You don't see that sometimes, people only see the glory. आप जानते कई बार लोगों को केवल सामने चमक धमक ही व्यक्ति का दिखता है, But you must know the story also. लेकिन उसके पीछे जो कहानी है उसको भी जानना जरूरी है। Amen. The struggle, जिस संघर्ष उन्होंने इस सेवकाई में किया है, the sacrifice. जो बलिदान किए हैं। Amen. आमीन। That's what God sees. परमेश्वर इन्हीं बातों को देखता है। In one of my messages I had said, एक मेरे संदेश में मैंने बोला था, if you want to know which way Abraham has gone, यदि आप जानना चाहते हो अब्राहम कहां से होकर गया है, follow the altars on the road. रास्ते भर जहां जहां वेदी बनी है उसके पीछे चलते जाओ, आपको पता चल जाएगा। Amen. आमीन। Altars mean sacrifice. वेदी का मतलब है बलिदान हुआ है। Altars means here I am again. वेदी का मतलब है प्रभु मैं फिर से आ गया हूँ। Amen. Altars mean many things. वेदी का मतलब बहुत कुछ होता है। Gratitude, प्रभु तेरा धन्यवाद हो, thankfulness, कृतज्ञता, victory. प्रभु तूने जय दिया है। Amen. आमीन। If you don't have altars in our life, यदि हमारी जिंदगियों में वेदी नहीं है, we are deprived of God's blessings. परमेश्वर की और आशीषों से हम वंचित हो जाते हैं। Amen. We have come to the close of one more year. हम एक और साल के समाप्ति के दिनों में आ गए हैं। One more year closer to the coming of Jesus. यीशु मसीह के आगमन के एक और साल पास आ गए हैं। Amen. Who knows? कौन जानता है 2024 Jesus might come, or maybe at the end of this year also. इस साल के अंत में या 2024 में प्रभु का आगमन हो, कौन जानता है। Signs are pointing to very soon return of Jesus. चिन्ह दिखा रहे हैं यीशु मसीह का आगमन में देरी अब नहीं है। Amen. आमीन। Watch Israel closely. इज़राइल के ऊपर में बहुत नजदीक से नजर रखो। That's the clock we need to watch. वो एक ऐतिहासिक घड़ी है जिस घड़ी को देखते रहना है। We are at the door. Jesus is coming, is at the door. हम द्वार में, जैसे यीशु मसीह द्वार में आकर खड़ा हुआ है। Amen. आमीन। Shall we turn our Bibles to 5th chapter of Mark's Gospel? आइए अपनी बाइबल को हम खोल लेंगे, मरकुस रचित सुसमाचार और 5वां अध्याय Reading from verse 25. और उसकी 25 आयत से। And a certain woman which had an issue of blood 12 years, and had suffered many things of many physicians, and had spent all that she had, and was nothing bettered, but rather grew worse. एक स्त्री थी जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था। उसने बहुत वैद्यों से बड़ा दुख उठाया और अपना सब माल व्यय करने पर भी उसे कुछ लाभ न हुआ था, परंतु और भी रोगी हो गई थी। And when she heard of Jesus, she came in the press behind and touched his garments.
वो यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई और उसके वस्त्र को छू लिया। For she said, if I may but touch his clothes, I shall be whole. क्योंकि वह कहती थी, यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। And straightway the fountain of her blood was dried up, and she felt in her body that she was healed of that plague. और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया और उसने अपनी देह में जान लिया कि मैं उस बीमारी से अच्छी हो गई हूँ। Amen. And Jesus immediately, knowing in himself that virtue had gone out of him, turned him about in the press and said, who touched my clothes? यीशु ने तुरंत अपने में जान लिया कि मुझ में से सामर्थ्य निकली है और भीड़ में पीछे फिर कर पूछा, मेरा वस्त्र किसने छुआ? And his disciples said unto him, thou seest the multitude thronging thee, and sayest thou, who touched me? उसके चेलों ने उससे कहा, तू देखता है कि भीड़ तुझ पर गिरी पड़ती है और तू कहता है कि किसने मुझे छुआ? And he looked about to see her that had done this thing. But the woman, fearing and trembling, knowing what was done in her, came and fell down before him, told him all the truth. तब उसने उसे देखने के लिए जिसने ये काम किया था चारों ओर दृष्टि की। तब वो स्त्री यह जानकर कि मेरी कैसी भलाई हुई है, डरती और कांपती हुई आई और उसके पांवों पर गिरकर उसे सब हाल सच सच कह दिया। And he said unto her, daughter, thy faith had made thee whole. Go in peace and be whole of thy plague. उसने उससे कहा, पुत्री, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशल से जा और अपनी इस बीमारी से बची रहे। Hallelujah. हालेलुया। We have read this passage many times. हमने इस भाग को कई बार पढ़ा है। This woman has found some place in the Gospels. इस महिला ने सुसमाचार के पन्नों में अपनी जगह ढूंढ ली है। Amen. आमीन। Your faith, आपका विश्वास, your persevering faith. आपका लगन वाला विश्वास। This morning I'd like to speak to you on faith that perseveres. आज सुबह मैं उस विश्वास के बारे में बोलना चाहता हूँ जो यत्न करता है। Amen. आमीन। We are here to receive something from God. हम आज सुबह यहाँ पर परमेश्वर से कुछ पाने के लिए आए हैं। God is willing to do whatever our need is, whether it be healing or परमेश्वर anything else. हमारे लिए कुछ भी जो हमारी जरूरत है, चाहे वो चंगाई हो या कोई और, उसे करने के लिए तैयार है। The Lord Jesus went about from every village to village and from city to city, यीशु मसीह गांव से गांव, नगर से नगर घूमता रहा, healing the sick, बीमारों को चंगा करता रहा, casting out demons, दुष्टात्मा को निकालता फिरा, preaching the good news to the people. लोगों को शुभ संदेश प्रचार करता रहा। His passion, his concern was people. उसका जो लगन था वो लोग थे। I remember मुझे याद है the principal of our Bible school saying like this: बाइबल स्कूल के एक प्रिंसिपल इस प्रकार से कह रहे थे, ministry is not books, सेवकाई किताब नहीं है, it is not buildings, इमारत भी नहीं है, it is not things, वो कोई वस्तु भी नहीं है, it is people. सेवकाई लोग हैं। Hallelujah. Jesus was going in search of people who had need. यीशु मसीह ढूंढता था उन लोगों को जो जरूरत में थे। And this morning also, और आज सुबह के समय भी He is here to do something for you and for me. वो प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके लिए कुछ करने यहाँ उपस्थित है। There are questions, there are things that you have not shared with anybody. ऐसे सवाल और ऐसी चीजें जो आपने किसी के साथ बांटा नहीं है। Your pain, your sickness, आपका कोई दर्द, आपका कोई तकलीफ, बीमारी, your trouble. आपकी कोई चिंता या संकट, But He is here this morning लेकिन आज सुबह वो प्रभु हमारे बीच में है to meet you. आपकी जरूरत को पूरा करने। Hallelujah. जीसस।
Hallelujah. Amen. So he went from village to village, city to city. वो गांव से गांव, नगर से नगर जाता रहा And people flocked to hear him और लोग उसकी सुनने के लिए भीड़ लगाते थे, and to be healed of their diseases. बीमारियों से चंगा होने आते थे। There is something which affects man in his affliction, कोई ऐसी चीज है जो मनुष्य की पीड़ा में उसको सताती है, especially when it comes upon our physical body. खास तौर से जब वो हमारे शरीर में कोई तकलीफ आती है, Any part of the body शरीर के किसी भी भाग में which is giving us trouble जो हमें तकलीफ दे रही हो, will disturb our mind. हमारे मन को भी वो विचलित कर देती है And all our concentration is in that part. और हमारा सारा ध्यान उसी बीमारी या उसी तकलीफ में हो जाता है। And sometimes we are unable to do things because there is an infirmity in our body. और कई बार आप कुछ कामों को नहीं कर पाते क्योंकि आपके शरीर में कोई दुर्बलता है। It might be a sickness of the spirit. हो सकता है वो आत्मिक बीमारी हो, Not always. हमेशा नहीं, Which is manifested in our flesh, physical body. जो हमारे शरीर में, हमारे शरीर में, देह में दिखने It may be an attack of the devil संभव है कि वो शैतान की ओर से कोई हमला है upon our body. हमारी देह के ऊपर, Or it may be a weakness of the flesh. या हमारे शरीर की ही कोई दुर्बलता है। We must understand that Jesus paid the price हम इस बात को समझना चाहिए कि यीशु ने कीमत को चुकाया है for our whole man. हमारे संपूर्ण मनुष्यत्व के लिए। Amen. Amen. He did not just die for our spirit, वो केवल हमारी आत्मा को बचाने जान नहीं दिया है, for our spirit, soul, mind and body. हमारे आत्मा, हमारे प्राण, मन, शरीर, सब के लिए। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। That is why he wants to heal us. इसलिए वो हमें चंगा करना चाहता है। I always used to wonder, मैं हमेशा इस बात को सोचता था when we die, our spirit goes to heaven. कि मरने के बाद हमारी आत्मा जो है वो स्वर्ग चले जाएगी, So why we have to come back to the body फिर क्यों वापस उसी शरीर में हमें आना होगा, to take back our body? अपनी शरीरों के साथ जाने के लिए। Trump will sound, dead in Christ will rise, तुरही फूकी जाएगी, मसीह में जो मरे जी उठेंगे, because the price has been paid for this body also. क्योंकि शरीर के लिए भी यीशु मसीह ने कीमत चुकाया है। Hallelujah. हालेलुया। You see, if we understand the proposition, like the exchange Jesus did, देखिए, यदि हम उस प्रायश्चित को, उस अदला बदली को समझ ले जो यीशु ने हमारे साथ किया है, it was not 50-50. वो 50% नहीं था, No, नहीं, it was 100%. वो 100% था। He took our place. उसने हमारी जगह खुद ले ली, In an exchange, he gave himself for us. बदले में उसने हमारे बदले अपने आप को सौंप दिया, Whatever blessing is in his life came into us. और जो कुछ आशीष उसके जीवन का था वो सब हमें मिला है। Amen. But we get confused many times. कई बार हम इस बात में असमंजस में हो जाते हैं। I like to read this story of this woman. मुझे इस औरत की कहानी पढ़ना अच्छा लगता है। Hallelujah. Amen. Hallelujah. Hallelujah. God is interested in each single person. परमेश्वर रुचि लेता है एक एक ऐसी आत्मा के लिए। You know, during the ministry of Jesus, आप जानते यीशु के सेवकाई के दौरान he would always say, हमेशा वो कहते थे, I have come to do the will of my Father. मैं अपने पिता की इच्छा को पूरी करने के लिए आया हूँ। Amen. Amen. And we think that God is there and he doesn't want to heal us. हम सोचते परमेश्वर वहां हमारे को चंगा नहीं करना चाहता। Anything bad will happen, blame God. कुछ भी बुरा हो परमेश्वर को दोष देते। You see, man forgets that God is a good God. लोग ये भूल जाते कि परमेश्वर भला है। Every good thing हर भली चीज comes from the Father of lights. ज्योतियों के पिता की ओर से हमें मिलता है। Amen. आमेन। If you don't believe that, यदि आप ऐसा विश्वास नहीं करते हैं go to the fruit market. तो फल दुकान आप जाएं, For whom it is? वो किसके लिए है? For you. आपके लिए। Amen. Amen. Walk into the vegetable market. आप किसी सब्जी बाजार में जाते हैं, Variety of things. तरह तरह की चीजें बिकती हैं। I don't want to take you anywhere else now. मैं अब इसके बाद और कोई नाम नहीं लूंगा। Amen. मैं But go around and see. लेकिन आप चारों तरफ जाकर उन खाने की चीजों को God is a God of blessing. परमेश्वर आशीषों का परमेश्वर है। Amen. आमेन।
We take care of our children that nothing should happen to them. हम अपने बच्चों का इतना ख्याल रखते, उनको कुछ गलत नहीं होना चाहिए। Will not God take care of his own children? क्या फिर परमेश्वर अपने बच्चों का फिक्र नहीं करेगा? Amen. Amen. He is the creator. वो तो सृष्टि किया हुआ प्रभु है। So to know God, परमेश्वर को जानना, Jesus came in the flesh. यीशु मसीह शरीर में होकर आया। Amen. आमेन। And Jesus said, और यीशु ने कहा, he who has seen me, जिसने मुझे देखा है, he has seen the Father. उसने पिता को देखा है। Amen. आमेन। If you have known me, यदि तुमने मुझे जाना है, you will know the Father. तुम पिता को जान गए हो। Compassion, तरस खाने वाला, merciful. करुणामयी। Hallelujah. Amen. Hallelujah. Hallelujah. We cannot believe. हम विश्वास नहीं कर So पाते। powerful God can be so meek and humble. परमेश्वर इतना सामर्थी होकर भी इतना विनम्र होता है। Amen. आमेन। Jesus said, यीशु ने कहा, take my yoke upon you. मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो, Learn of me. मुझसे सीखो, I'm meek and lowly of heart. मैं नम्र और मन में दीन हूँ। Oh, my friends, प्रिय मित्रों, if we had so much of power, यदि हमारे पास ऐसी सामर्थ होती जो we यीशु के पास won't be walking, we'll be flying, I think. शायद हम चलते नहीं, हम तो शायद उड़ान भरते। Amen. आमेन। The more God blesses us, the more humble we must become. जितना परमेश्वर की आशीष हम पर आती है, उतना वो हमें नम्र बनाती है। Amen. आमेन। 8th chapter of Matthew's Gospel, मत्ती का सुसमाचार और उसका 8 अध्याय में 17th verse says like this, 17 आयत इस प्रकार से कहती है, that it might be fulfilled which was spoken by Isaiah the prophet, saying, himself took our infirmities and bare our sicknesses. ताकि जो वचन यशाया भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया था वो पूरा हो, उसने आप हमारी दुर्बलताओं को ले लिया और हमारी बीमारियों को उठा लिया। Amen. मैं Many of you are sick today. आप में से लोग जो बीमार हैं, Listen to this scripture. इस पवित्र शास्त्र के भाग को सुनिए। It might be fulfilled ताकि ये पूरा हो वचन which was spoken by Isaiah the prophet, saying, जो वचन यशाया भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया था, talking about Jesus, यीशु के बारे में कह रहा है he himself took our infirmity कि उसने हमारी खुद सारी दुर्बलताओं को ले लिया and bore our sicknesses. और हमारी बीमारियों को उठा लिया। If Jesus has taken it off, यदि कोई चीज को यीशु मसीह ने उठा लिया है, why should we have it? फिर हम उसे क्यों पकड़े रहें? Amen. आमेन। Amen. आमेन। Let it sink in our mind. ये चीज हमारे मन में अच्छी तरह से बैठ जाए। Tell the devil, शैतान को भी ये बोल दो, shake it off from your life. अपनी जिंदगी से उस बीमारी को झिड़क दो। Amen. आमेन। Don't repeat it again and again. बार बार उस बीमारी का नाम ना लेते रहें। If Jesus has taken it upon himself, यदि उस बीमारी को यीशु ने अपने ऊपर ले लिया है, infirmity means weaknesses also. दुर्बलता का मतलब है कमजोरियां भी जो शरीर में He है, took upon himself. उसने वो सारी कमजोरी भी अपने ऊपर ले ली। And you know the exchange. और आप उस बदले को जानते हैं, Exchange is strength and health. उसके बदले में स्वास्थ्य और बल दे रहा है। Amen. Amen. That's why he went about doing good, इसलिए यीशु मसीह जगह जगह जाकर भला काम करता रहा, healing the sick. बीमारों को चंगा किया। Amen. आमेन। Sickness can be healed today. आज सुबह बीमारियां चंगी हो सकती It will है happen this morning. और आज सुबह प्रभु बीमारों को चंगा करेगा। Amen. आमेन। The persevering faith of this woman स्त्री का लगने वाला एक विश्वास compel the writers of the gospel to put this account in the gospel. सुसमाचार लेखकों को बाध्य किया कि उसकी इस घटना को बाइबल में लिखे। Her life, उसकी जिंदगी, her sickness, उसकी बीमारी, her condition, उसकी दशा, her faith उसका विश्वास, her healing उसकी चंगाई has helped so many people to believe and to receive Christ. इसे पढ़कर कितने लोगों को मदद मिला यीशु पर विश्वास करके चंगाई पाने में। Hallelujah. हालेलुया। Amen. आमेन। You don't need to have a name to become a blessing. आपको आशीष बनने के लिए एक नाम पाने की जरूरत नहीं है। You need to have an experience with Christ. आपको मसीह के साथ व्यक्तिगत अनुभव होने की जरूरत है। Amen. Amen. This is a woman. ये एक ऐसी स्त्री है, It says here, यहाँ कहता है one woman. एक स्त्री थी।
Only the name of Bartimaeus is written. बर्तिमई का नाम वहां लिखा है उस अंधे का। I don't know whether he's gone and told them, write my name there. और मैं नहीं जानता कि उसने जाके बोला मेरा नाम भी लिखना। मैं Don't नहीं write जानता। blind man, अंधा आदमी बस मत लिखो, मेरा नाम भी लिखो। write blind Bartimaeus. लिखो अंधा बर्तिमई। But there is nothing here. लेकिन इस स्त्री का कोई नाम नहीं है। One woman. लिखा है एक स्त्री थी। God knows you. लेकिन परमेश्वर उसको जानता है। Hallelujah. आमीन। Hallelujah. हालेलुया। God knows your name. परमेश्वर तेरे नाम को जानता है। The very hair of your head is all numbered. तेरे सर के बाल भी गिने हुए हैं। He understands. परमेश्वर सब समझता है। 12 years of sickness is not a small thing. कोई बीमारी जो लगातार 12 साल से पीड़ित कर रहा हो, छोटी बात नहीं है। Your life is eking off every time. और हर दिन ब दिन जो गुजर रहे हैं, जीवन सूखता जा रहा है। The blood which you develop is all gone. जो भी खून जो शरीर में बन रहा, वो सब चला जा रहा है। And according to Jewish tradition, this woman has to be separated from the company of people. और यहूदी व्यवस्था के अनुसार ऐसी स्त्री अपवित्र होने के कारण उसे समाज के लोगों से मिलना भी नहीं है। She's not supposed to touch anybody. किसी को छूना भी मना है उसे। Wherever she sits, that becomes unclean. जिस जगह वो बैठ जाए वो जगह अशुद्ध हो जाएगा। What a condition. क्या दशा में जी रही है। Not for 1 year. 1 साल ये दशा नहीं थी। Not for 2 years either. 2 साल भी नहीं था। 12 years. लगातार 12 साल। Imagine. कल्पना करें, You might be going through some problem like this. आप जीवन में कोई ऐसी समस्या से गुजर रहे होंगे। You know, sometimes people suffer more because they don't share it. कई बार लोग ज्यादा पीड़ित इसलिए रहते हैं क्योंकि वो उन चीजों को बांटते नहीं हैं। It might be a very simple thing that be solved by 2 people. हो सकता है छोटी सी चीज है जिसे आप बांट सकते हैं और 2 लोग मिलकर उस चीज का हल निकाल सकते हैं। Amen? Amen. Even if it is a very complicated thing, यद्यपि वो बहुत ही कठिन या पेचीदा लग रहा हो, maybe someone has got solution in the church. संभव है चर्च में ही किसी के पास उस समस्या का इलाज हो। Amen? मैं God has given some medical doctors. परमेश्वर ने मेडिकल डॉक्टर्स दिए हैं। Thank God for medical science also. प्रभु का हम धन्यवाद देते हैं उस विज्ञान के लिए। It has relieved people of much pain. मेडिकल साइंस ने बीमारों को अपनी दर्द और पीड़ा से बहुत आज़ादी दी है। Pray for righteous doctors. धर्मी डॉक्टरों के लिए प्रार्थना करें। Amen? Amen. And not for the others. Some are killing people purposely. कुछ लोग तो जानबूझकर लोगों की जान भी ले लेते हैं। Amen. So share your problem. अपनी समस्याओं को बांटें। Amen. आमेन। Sometimes when it becomes very severe, then we open up and tell people. कई बार जब मामला बहुत खराब हो जाता तब हम फिर लोगों को बताते हैं। Some people hide because they say, how can a man of God get sick? So why should I tell anybody? कुछ लोग इसलिए चुप रह जाते हैं कि प्रभु का दास होने या प्रभु का संतान होने के कारण मुझ पर ऐसी बीमारी क्यों आ सकती, इसलिए चुप रह जाते But if you speak out, they will pray for you. लेकिन यदि आप किसी को बताएंगे कुछ लोग आपके लिए प्रार्थना करेंगे। Amen. Amen. And when they pray, you will get healed. जब आप वो लोग प्रार्थना करेंगे आप चंगे हो जाएंगे। Amen. Amen. So don't hide things. Tell it to your people. इसलिए चीजों को छुपा कर ना रखें, लोगों को बताएं। This woman was sick for 12 years. ये औरत 12 साल से बीमार थी, But she was trying everywhere to get healed. परंतु हर जगह वो अपने बीमारी का चंगाई ढूंढ रही थी। And she is going to many physicians. कई वैद्यों के पास गई थी And she began to get worse. और लिखा है कोई लाभ नहीं हुआ परंतु और भी रोगी हो गई। We were talking to somebody. हम किसी से बात कर रहे थे, Our watchman's niece. जो हमारे वहाँ चौकीदार है उसके परिवार के लोग से। 25 years old girl died. 25 साल की लड़की थी, उसकी मौत हो गई। They kept the body. उन्होंने शरीर को, लाश को रखा था। And after they had taken 85,000 rupees from these poor people, उन गरीब लोगों से 85,000 रुपए लेने के बाद they released the body. उन्होंने, अस्पताल वालों ने तभी
पैसा मिलने के बाद शरीर लाश को दिया। This is happening, friends. ये घटनाएं हो रही हैं मित्रों। Some are being kept just like that. कुछ लोग यूं ही रखे जा रहे हैं। It has become an industry to make money. जैसे कि पैसे बनाने का कोई उद्योग हो। Playing on the lives of people. लोगों की जिंदगियों के साथ खेल रहे। Throw them there, throw them here. यहां वहां कहीं भी डाल दो। There is nexus of people who will sponge you out everything that you have got in your pocket. ऐसे लोगों का संगठन बन गया है जो मिलकर आपके जेब में जो भी बचा है वो सब निकाल दें। We pray for God's people God to raise up righteous doctors. हम प्रार्थना करते कि परमेश्वर धर्मी डॉक्टरों को, वैद्यों को उठाकर समाज में खड़ा करे। Amen. Amen. There are good ones. अच्छे डॉक्टर भी वहां हैं। There are people ऐसे अच्छे लोग हैं who are not greedy for money, जो पैसे के लिए लालची नहीं who है, are there to serve people. जो लोगों की सेवा करना The चाहते हैं, talent which God has given them, जो योग्यता प्रभु ने उनको दिया है, it is there to bless the people, not to curse them, लोगों को not आशीष deprive देने के them. लिए, उनसे वंचित करने नहीं। Amen. आमेन। This woman went from physician to physician. ये स्त्री एक वैद्य से दूसरे के पास जाती रही। And Bible says, बाइबल में लिखा है suffered many things of many physicians. उसने बहुत वैद्यों से बड़ा दुख उठाया। Spent all that she had. अपना सब कुछ, सब माल, सब धन उसने खर्च कर दिया। Those safe deposits here and there. यहां वहां जो पैसे बचा कर रखी थी वो भी, Sold it all. Give it all. सब कुछ निकल गया। Was nothing better. कुछ भी लाभ नहीं हुआ, Grew worse. परंतु उसकी दशा और भी बदतर हो गई। Some people will run from here, one place to another. कुछ लोग एक जगह से दूसरे जगह दौड़ते, Sometimes to these God men. कभी कभी ये साधुओं के पीछे या भक्त कहे जाने वाले लोगों के पीछे, बाबाओं के। Thousands of rupees they are giving there. हजारों रुपया वहां पर जाकर डाल देते And they are coming worse. और उनकी हालत और बुरी लेकर लौट जाते। If there is somebody like that, यदि ऐसा कोई है and you want to receive something from Christ, और आप मसीह यीशु से आज आप कुछ पाना चाहते when हैं, you have got nothing, you couldn't get anything better from that person, यदि आपको उस व्यक्ति से कुछ भी लाभ नहीं हुआ, why are you holding to those things inside your house? फिर क्यों आप उन वस्तुओं को अपने घर के अंदर अभी भी दबा कर रखे हैं? Because of fear. डर के मारे। You got the thing there for so many years and yet you are getting worse. आप इतने सालों से उस चीज को छिपा कर रखे, लेकिन बीमारी बदतर हो रही है। And don't tell lies before God. और परमेश्वर के सामने जब आए तो बिल्कुल सच बोले, झूठ He ना knows बोले। everything. वो हर चीज तेरे घर का जानता If you and I want a miracle, यदि मैं और आप अपने जीवन में चमत्कार चाहते हैं, that we have to have faith in the Lord Jesus Christ. तो हमें प्रभु यीशु मसीह पर पूरा विश्वास करना पड़ेगा। Amen. आमेन। And remove those things that are not done anything for you. और उन वस्तुओं को अपने घर से हटा दे जिन वस्तुओं ने आपके लिए कुछ नहीं किया है। Amen. Amen. Don't keep any cursed thing in the house. कोई भी श्रापित सामान घर के अंदर ना रखे। You cannot go serve two masters. कोई भी व्यक्ति दो स्वामी की सेवा नहीं कर सकता। Amen. आमेन। You want to hold on to one and hold on to another also. आप एक को पकड़ना और दूसरे को भी पकड़ना चाहते हैं? No. नहीं। Let every man be a liar and let God be true. हर एक मनुष्य झूठा ठहरे, परमेश्वर क्योंकि सच्चा है। Amen. आमेन। Amen. Amen. Eventually you will find out आखिरकार आपको ये पता चल that जाएगा you have been deceived. कि आपको उन लोगों ने धोखा दिया है। People deceive you. लोग धोखा देते हैं। Some are making money. कुछ आपको धोखा देकर पैसे बनाते हैं, They are not. You are not their property. क्योंकि आप उनकी संपत्ति नहीं है, You are God's property. आप परमेश्वर की संपत्ति हैं। Amen. Amen. And God is concerned about you more than they are. परमेश्वर आपके लिए ज्यादा फिक्रमंद है उनसे बढ़कर। Amen. Amen. You look at this woman. इस स्त्री को देखो, The Bible says, बाइबल कहती है, then she heard of Jesus. तब उसने यीशु की चर्चा सुनी। Amen. आमेन। Hallelujah. आमेन। Amen. हालेलुया। Romans 10:17 says, रोमी 10 और just उसका now 17 brother कहता है, said the same thing. अभी अभी प्रभु के दास ने इस वचन को बोला, Faith comes by hearing,
And that hearing the word of God. अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है. Amen. आमेन. Faith doesn't come by singing विश्वास बहुत गाना गाने से नहीं आता है or with some music. या संगीत बजने से विश्वास नहीं बढ़ता. It might create an atmosphere to receive faith. हो सकता है विश्वास को ग्रहण करने के लिए एक वातावरण वो निर्मित कर सकता But है, faith comes by hearing the word of God. लेकिन विश्वास तब आता है जब परमेश्वर का वचन हम सुनते हैं. Thank God for God's people who speak the truth. प्रभु का धन्यवाद हो प्रभु के दासों के लिए जो सच्चाई को बोलते हैं. Amen. आमेन. So somebody went and told her. किसी ने जाकर उस स्त्री को कहा. Listen. सुनिए. If you look at this verse in Luke's Gospel, यदि लूका में यदि आप इस भाग को देखें, 6th chapter, लूका 6 में 19th verse, और 19 आयत में it says like this. ऐसा लिखा है. Is it 17th or 19th? 19th verse. No, 17th verse, I think. And he came down with them, 17th verse, 17 आयत से. and stood in the plain, and the company of his disciples and a great multitude of all Judea, Jerusalem, and from the sea coast of Tyre and Sidon, which came to hear him and to be healed of their diseases. तब वह उनके साथ उतरकर चौरस जगह में खड़ा हुआ और उसके चेलों की बड़ी भीड़ और सारे यहूदिया, यरूशलेम और सूर और सैदा के समुद्र के किनारे से बहुत लोग जो उसकी सुनने और अपने बीमारियों से चंगा होने के लिए उसके पास आए थे वहां थे. Listen, सुनिए. they came from Judea, यहूदा से great multitude, बड़ी भीड़, Jerusalem, यरूशलेम से, from the sea coast of Tyre and Sidon. सूर और सैदा के समुद्र के किनारे से बहुत लोग Many came to hear सुनने के लिए आए थे and to be healed of the diseases. और अपनी बीमारियों से चंगा होने के लिए आए थे. 18th verse. 18 आयत में लिखा है. And they that were vexed with evil spirits, and they were healed. और अशुद्ध आत्माओं के सताए हुए लोग भी अच्छे किए जाते थे. 19th verse. 19. And the whole multitude sought to touch him, for then went out virtue out of him and healed them all. सब उसे छूना चाहते थे क्योंकि उसमें से सामर्थ निकलकर सबको चंगा करती थी. Amen. आमेन. Imagine कल्पना करिए the power वो सामर्थ Jesus carried upon himself. यीशु जो सामर्थ लेकर चलता था. Amen. आमेन. So the news went all over. चारों तरफ ये संदेश चला गया. Judea, Jerusalem, यहूदा में, Tyre and Sidon. यरूशलेम में, सूर और सैदा के समुद्र के किनारे Multitudes are following. बड़ी भीड़ इन सब नगरों में से निकली. The news is going out. हर जगह खबर फैल गई. The touch of his garment. इस परमेश्वर के Hallelujah. वस्त्र को छूने से ही. Amen. आमेन. It's written here. यहाँ लिखा है. And the whole multitude और सब भीड़ के लोग touched him, उसे छूना चाहते थे and he healed them all. और उसने उन सब लोगों को वो चंगा किया और वो सब चंगा होते थे. Amen. आमेन. Not one went off without healing. एक भी जन बिना चंगा हुए नहीं जाता. Such power Jesus has. यीशु के पास ऐसी सामर्थ थी. So this news comes to this woman. ये संदेश फैलते फैलते इस औरत के पास आया. Thank God प्रभु का धन्यवाद. for someone who comes and tells you about Christ. कोई आकर आपको यीशु मसीह के पास बताया. Hey, this sitting there all crouched up in ये pain, स्त्री वहां दर्द और पीड़ा के साथ लाचार बैठी है. alone from all people. हर लोगों से दूर अकेले बैठी है. Some good person comes around. कोई भला मनुष्य वहां आया. He says, sister, कहता बहन one more try. एक और जगह जाओ. Jesus of Nazareth. नासरत का यीशु मसीह. Hallelujah. Hallelujah. हालेलुया. She says, but I am so weak. लेकिन मैं बहुत कमजोर हूँ. And this passage, और ये जो भाग है maybe she shared with that little woman. वो उसने स्त्री से बांटा होगा.
Even if you don't get an appointment, यदि तुझको यीशु मसीह के साथ मिलने का मौका ना मिले तो भी a touch of his clothes will heal your उसके sickness. कपड़े को भी छू के लोग चंगे हो रहे हैं। You know something? तुम जानते कोई Power flows through his clothes. उसके अंदर से सामर्थ निकलती है। Hallelujah. 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 God is wanting to do something for us today. परमेश्वर आज हमारे लिए कुछ करना The चाहता है। shadow of Peter, पतरस जब चलता था उसकी परछाई से people are getting healed. लोग चंगे हो रहे The थे। handkerchief of Paul, पौलुस के रुमाल से people are getting healed. लोग चंगे हो रहे थे। What was in the shadow? उस परछाई में क्या था? What was in the handkerchief? उस रुमाल में क्या The था? anointing of the Holy Ghost. पवित्र आत्मा का अभिषेक था। Hallelujah. Hallelujah. God is wanting to heal us. परमेश्वर मुझको आपको चंगा करना चाहता है। Amen. आमेन। Refuse to believe the devil. शैतान की आवाज को सुनने से इनकार कर दो। You be like this woman. स्त्री के समान बन जाओ। You know when did the change come to her? आप जानते हैं उसमें बदलाव कब आई? She said within herself. उसने अपने आप से बोलने लगी। When you begin to say, जब आप बोलने लगते हैं, when you begin to say, जब आप कहने लगते if I हैं, but just touch the hem of his garment, यदि मैं उसके वस्त्र को की छोर को भी छू लूं, I will be made whole. मैं चंगी हो जाऊंगी। You say that this morning. आज सुबह आप ऐसा बोलने लग I जाएं, will be made whole. मैं चंगा हो जाऊंगा। Amen. आमेन। Amen. आमेन। Don't say diabetes, ये मत बोलिए कि डायबिटीज, blood pressure. ब्लड प्रेशर, All this was nailed on the cross of Calvary. ये सारा बीमारी कलवरी के क्रूस में ठोक दिया गया है। Your heart problem, तेरे हृदय का your रोग, kidney problem, तेरे किडनी का रोग, whatever it might चाहे be, बीमारी कुछ भी क्यों ना हो, Jesus bore it all on the cross of यीशु ने Calvary. सब कलवरी के क्रूस में उठा लिया है। He is a substitute. वो बदला है। He took our sickness हमारी बीमारी को उसने लिया that you might be healed. ताकि तू चंगा हो जाए। Hallelujah. हालेलुया। He took our infirmity उसने हमारे रोगों को ले लिया that your sickness will depart from your body. ताकि तेरी बीमारी तेरे शरीर से अलग हो जाए। That is not for the past, it is happening ये today. भूतकाल के लिए नहीं, अभी वर्तमान के लिए Jesus है। is the same yesterday जो यीशु कल था वही आज है, and today आज भी वही and है forevermore. और सदा काल वही है। If power flowed through his body, उसकी सामर्थ उसके अंदर से बहती है, it is still flowing today. आज भी वो बह रहा है। If I but just touch the hem of his garment, काश मैं उसके वस्त्र की छोर को छू लूं, I मैं will be healed. चंगी हो जाऊंगी। Oh, glory to हालेलुया। God. प्रभु को महिमा मिले। Hallelujah. हालेलुया। Say it to yourself. अपने आप से बोले, Say to diabetes. उस बीमारी से बोले, Say to blood pressure. ब्लड प्रेशर से बोले, Say to whatever it might चाहे be. कोई भी बीमारी से बोले, I will be made whole. मैं इससे चंगा हो जाऊंगा। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। Listen, my friends. सुनिए मेरे दोस्तों, Jesus has not changed. His word has not changed. यीशु मसीह बदला नहीं, उसका वचन नहीं बदला है, His miracles have not changed. उसके चमत्कार भी कुछ नहीं बदले। It is children's bread. वो तो बच्चों के लिए रोटी है। Amen. आमेन। Amen. आमेन। Hallelujah. हालेलुया। But परंतु her miracle began उसका चमत्कार शुरू हुआ when she began to speak. जब वो बोलने लगी। Hallelujah. हालेलुया। If I might but just touch. बोलने लगी, बस मैं केवल उसके वस्त्र की छोर को छू लूं, I will be made whole. मैं इस बीमारी से अच्छी हो जाऊंगी। Crowds, भीड़ बहुत, multitudes, विशाल भीड़ थी। children running. बच्चे भी उस भीड़ में दौड़ Dust is rising from the feet of thousands. हजारों की भीड़ के पांव से निकल रहा धूल। She takes a journey. तो भी वो इस भीड़ के बीच अपना रास्ता लेती है। Impossible. असंभव लग रहा है, Faith laughs at impossibilities. लेकिन जो विश्वास है असंभवताओं के ऊपर हंसता है। Hallelujah. Faith, mighty faith. विश्वास, सामर्थ्य विश्वास, The promise sees, प्रतिज्ञा को देखता है, looks to God alone. केवल परमेश्वर की ओर विश्वास देखता है। Laughs at impossibilities असंभव कही जाने वाली बातों पे हंसता है and cries, और बोलता है, it shall be done. पूरा होगा, Hallelujah. पूरा होगा, It shall be done. पूरा होगा। Amen. आमेन। And the first step that frail woman took from her house, और अपने घर से पहला कदम जो उस दुर्बल औरत ने शुरू किया, it's too far and too crowded. बहुत दूर,
बहुत दूर और बहुत भीड़, But faith परंतु अंदर का will विश्वास fight its way वो अपना रास्ता ढूंढ निकालता है to get a miracle. चमत्कार पाने के लिए। Hallelujah. This was her opportunity. ये उसके जीवन का मौका था। She took her journey. उसने अपनी यात्रा शुरू की। You might not have the strength to do it. शायद आपके अपने अंदर उतनी ताकत ना हो करने के लिए। Maybe the doctors have said certain things about you. शायद डॉक्टरों ने भी कुछ कुछ बात आपके लिए बोल दी है। Faith looks to God alone. विश्वास उन मनुष्यों की ओर नहीं, केवल परमेश्वर की ओर देखता है। Hallelujah. Bye bye to those physicians. उन वैद्यों को बाय बोलकर निकल गए। This man, ये आदमी यीशु, I've heard of him. मैंने इसकी बहुत चर्चा सुनी है। Son of the living God. जीवित परमेश्वर का बेटा है। Hallelujah. He's not found in the temple. मंदिर में वो नहीं मिलता है, He's among the people. वो लोगों के भीड़ के बीच रहता है। Hallelujah. Meeting the needs of people. लोगों की जरूरतों को पूरा करता है। She's pushed and shoved. लोग उसको धक्का मारते थे, Falling one more time. कई बार गिरते पड़ते, Maybe crawl sometime. शायद कभी कभी उस धूल में रेंगना भी पड़ा। Friends, Jesus knew there is somebody coming. लेकिन यीशु को मालूम था कोई आ रहा है पीछे। Hallelujah. The disciples might have wondered चेलों को भी लग रहा होगा why Jesus has shortened his pace of यीशु walk मसीह इतना तेज चलने वाले अब धीरे धीरे क्यों चल रहे हैं। through the crowd. उस भीड़ के अंदर से A frail, pale hand without blood. एक लहू रहित, एक सूखा दुर्बल हाथ Many times tried. कई बार यीशु की तरफ बढ़ा, Almost and missed him. लगभग पहुंचकर भी धक्का, Never give up. लेकिन वो स्त्री ने हार नहीं माना। Don't give up हार मत मान, at the brink of a miracle. तू चमत्कार के कगार में आके खड़ा है। Hallelujah. Just one more step. केवल एक कदम और लेना है The job will be done. और काम तेरे चंगाई का पूरा होगा। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। The faith persisted her to persevere for a healing. इस विश्वास ने उसको बल दिया कि वो यत्न करती रही उसे Kept पाने। on saying, बोलती गई, saying to herself, अपने आप से कहती थी, I must touch the hem of his garment. उसके वस्त्र को छू लूं I will be made whole. तो मैं चंगी हो जाऊंगी। Amen. Amen. आमेन। After prayer, प्रार्थना यहाँ होने के बाद बाहर में भी कर देने। बाहर भी मिलते हैं तो प्रार्थना कर दो, प्रार्थना कर दो। You say, आप अपने अंदर बोले, I will be made whole. मैं चंगी हो जाऊंगी, मैं चंगा हो जाऊंगा। Amen. Amen. God can heal you outside also. No problem. परमेश्वर आपको बाहर अंदर कहीं भी चंगा कर It's सकता not. This है। is not just the place. ऐसा नहीं कि एक स्थान में ही नहीं, But what I want to say is, परंतु आज जो मैं बोलना चाहता हूं it's time to shake off that sickness. कि अब समय आया है उस बीमारी को झिड़क कर हमेशा के लिए अलग करने का। Amen. आमेन। And then और तब it happened. तब वो हुआ। Hallelujah. 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 Suddenly, एकाएक she touched. उसका हाथ यीशु के वस्त्र को छू लिया She felt और उसने सामर्थ महसूस power. सामर्थ। Glory. Hallelujah. 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 हालेलुया। Immediately, तुरंत ही the blood stopped. उसका लहू बहना बंद हो गया। And the scripture says, और वचन कहती है she knew in her body उसने अपनी देह में जान लिया something has happened. कि मेरे साथ कुछ हो गया है। You will know it this morning. आज सुबह तू भी जान लेगा, God has touched your life. परमेश्वर ने तेरे जीवन को कि छुआ है। Hallelujah. 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 She knew in her body. वो अपनी देह में जान गई। The Bible says, बाइबल कहती है immediately तुरंत the flow of her blood stopped. उसका लहू बहना बंद हो गया Strength came in. और उसके अंदर सामर्थ आ गई, What the doctors could not do for 12 years. जो सारे वैद्य लोग मिलकर 12 साल नहीं कर पाए, Jesus did it in a moment's time. यीशु पल भर में कर दिया। Hallelujah. Amen. Be ready. तैयार रहें।
to receive your miracle. वो अपने अपने चमत्कार को प्रभु से पाने के लिए Amen. Amen. Say, कहें, I will be healed. मैं आज चंगा हो जाऊंगा। This sickness, ये बीमारी you have no hold over me anymore. अब तेरा कोई पकड़ मेरे ऊपर नहीं है। My infirmities is on the cross of Calvary. मेरी सारी दुर्बलताओं को प्रभु ने कलवरी के क्रूस में ले लिया है। He himself took all our sins. उसने खुद हमारी सारी दुर्बलताओं को अपने ऊपर ले लिया। Verse 29 says, 29 आयत में क्या लिखा? straight away the fountain of her blood was dried up. और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया। Hallelujah. Hallelujah. हालेलुया। Not for 1 week. एक Medicine. सप्ताह के लिए नहीं, Immediately. तुरंत ही बंद हो गया। She felt in her body. उसने अपनी देह में जान भी लिया She was healed of that plague. कि मैं उस बीमारी से अच्छी हो गई हूं। Amen. Amen. And Jesus said, और यीशु ने तब कहा, who touched me? किसने मुझे छुआ है? Disciples. चेलों ने उससे कहा, The multitude throng on you and they fall on you. प्रभु तू देखता है कि भीड़ तुझ पर घिरी पड़ रही है, And you say, और तू कहता है who touched me? किसने मुझे छुआ? Jesus said, somebody touched me. यीशु ने कहा किसी ने मुझे छुआ है, Power has gone out of my life. क्योंकि मेरे अंदर से सामर्थ्य निकली है। A touch of faith can release the power of God in your life. विश्वास का स्पर्श आपके जीवन में प्रभु की सामर्थ्य को ले आएगा। Amen. Amen. Touch him this morning. आज सुबह उस प्रभु को छू लेना। He wants to heal you. वो तुझको चंगा करना पसंद करता है। Something good will happen. कुछ अच्छा होगा। Jesus is here. आज सुबह हमारा प्रभु यीशु इस जगह में है। He is a miracle working God. वो एक चमत्कार करने वाला प्रभु है। And the woman fearing and trembling, Jesus turned around to see who touched. यीशु मसीह पीछे मुड़कर देख रहा कि उसे कौन छुआ है। When you touch him in faith, जब आपने विश्वास से उसे छुआ है, you will compel God to turn around and see you. आप परमेश्वर को भी मुड़कर तुझे देखने के लिए बाध्य कर देते हैं। Amen. आमेन। Now the multitude is not the concern. अब वहां की भीड़ यीशु मसीह की चिंता का बात नहीं है, It's the one who touched me. परंतु यीशु ये जानना चाहता है मुझे छूने वाला कौन है। And the woman fearing and trembling fell at his feet. तब वो स्त्री डरती और कांपती हुई आई, उसके पांव पे गिर पड़ी Told him all the story. और सब हाल सच सच बता दिया। And you know what Jesus said? तब आप जानते यीशु ने उससे क्या कहा? He said, daughter, be. And he said unto her, thy faith had made thee whole. उसने कहा, पुत्री तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, Go in peace. कुशल से जा Be made whole of thy plague. और अपनी इस बीमारी से बची रहे। Amen. मैन Be made whole. तू Listen. बीमारी से चंगी रहे। 33rd verse says, 33 आयत में लिखा है, and the woman fearing and trembling, knowing what was done in her, तब वो स्त्री यह जानकर कि मेरी कैसी भलाई हुई है, डरती और कांपती हुई आई। she knew something happened. उसको मालूम था मेरे अंदर बड़ा भलाई हुआ है। Came and told him all. उसने आकर यीशु को सब हाल कह दिया। Now listen. अब सुने, You know God has given us his servants who will pray for you. आप जानते परमेश्वर ने प्रभु के दासों को दिया है जो हमारे लिए प्रार्थना करते हैं, And God will heal. और परमेश्वर लोगों को चंगाई देता है। One verse and I'll close. एक आयत के साथ हम बंद करेंगे। 1 John 4th chapter, पहला यूहन्ना 4 अध्याय 17th verse. और उसकी 17 आयत। Herein is our love made perfect, that we may have boldness in the day of judgment, because as he is, so are we in this world. इसी से प्रेम हम में सिद्ध हुआ कि हमें न्याय के दिन हियाव हो, क्योंकि जैसा वो है
वैसे ही संसार में हम भी हैं। Huh? NIV says, NIV में लिखा है, in this world we are like Jesus. इस दुनिया में हम यीशु जैसा था वैसा है। Are you listening? क्या आप सुन पाए? Who are like Jesus? यीशु मसीह के समान कौन है इस दुनिया में आज? We. आप और मैं। Meaning, मतलब if that power flowed through his life, it will flow through our life also. यदि वो सामर्थ्य यीशु के शरीर से बहकर किसी को चंगा की, तो वो मेरे और आपके अंदर से भी बह के किसी को चंगा करेगी। Amen. आमेन। Read it again. इसे फिर पढ़िए। It looks a little strange. अजीब सा लगता है। Herein is love made perfect, that we may have boldness in the day of judgment. इसी से प्रेम हम में सिद्ध हुआ कि हमें न्याय के दिन ही आओ। Because as he is, so are we in this world. क्योंकि जैसा वो है वैसा ही संसार में हम भी हैं। In the New International Version says, और न्यू इंटरनेशनल वर्जन में लिखा है, in this world we are like Jesus. इस दुनिया में हम वैसे हैं जैसा यीशु था। हम यीशु के समान हैं। I tried many other versions, but it's saying the same thing. परंतु दूसरे और भी वर्जन्स को मैंने देखा, यही चीज लिखी है सब में। I was thinking some mistake has happened. मुझे लग रहा था शायद कुछ अनुवाद में कुछ अंतर आ गया Now है। don't go and say I am Jesus. अब इसका ये अर्थ नहीं कि हम बाहर जाके बोले मैं अब यीशु हूं। नहीं, We are like him. हम यीशु के समान इस दुनिया के लोगों के लिए हैं। Amen. आमेन। What Jesus did, जो यीशु ने किया इस दुनिया में, God will do through us. प्रभु परमेश्वर हमारे द्वारा आज लोगों पे करेगा। Amen. आमेन। Sometimes कभी कभी we don't receive a miracle because our expectation is not there. हमारे को चंगाई इसलिए नहीं मिलती क्योंकि हम अपनी चंगाई की पूरी अपेक्षा नहीं रखे हैं। Because we are local people. क्योंकि हम स्थानीय लोग हैं। Some fellow comes from outside. कोई बाहर से व्यक्ति आता है, Expectation becomes very big. हमारी अपेक्षा उससे बहुत बढ़ जाती है। अरे वो आया है, अरे वो आया है, वो नहीं आया, हम आए हैं. वो आया नहीं, हम आए हैं। Amen. आमेन। We are like him. हम यीशु के समान हैं। That's why we don't receive a miracle. इसलिए हमें चंगाई नहीं मिलती कई Because बार। we are expecting it from that man, क्योंकि not from Jesus. हमारी चंगाई की अपेक्षा उस आदमी से है, यीशु से नहीं। God is here. आज सुबह परमेश्वर इस स्थान पे है। Touching Jesus is all that matters. यीशु मसीह को छू लेना ही सबसे बड़ी बात है। And your life will never be the same again. इसके बाद तेरा जीवन पहले के समान नहीं There's है। only one way to touch him. और उस प्रभु को छूने का केवल एक तरीका है। Just believe when you call on his name. मन में विश्वास कर जब तू उसके नाम को पुकारता है। Hallelujah. 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 हालेलुया। Believe that? क्या आप विश्वास करते हैं? You want a touch of God? क्या आपको अपने जीवन में प्रभु का स्पर्श चाहिए? Amen. Amen. If you want, just raise your hand. कितनों को चाहिए अपने हाथ There को is जरा उठा sickness के in your दिखाएं। body. यदि आपके शरीर में बीमारी है, God is going to deal with it this morning. आज सुबह परमेश्वर उस बीमारी का इलाज करेगा। That heart valve in Jesus' name. आपका हार्ट का वो Oh. वैल्व यीशु के नाम में चंगा Be हो। opened in Jesus' mighty name. खुल जाए यीशु मसीह के नाम से। The pain in the joints, वो तेरे जॉइंट्स में जो जोड़ों में दर्द है, the bone, and whatever it might हड्डियों में, be, वो और कोई भी भाग में, God is able. परमेश्वर चंगा करने वाला है। Hallelujah. आमेन। Touching Jesus is all that यीशु matters. को छूना ही सब कुछ है। Sing it, Rajit. one उसे time. गाएं। Oh woman, tried many physicians. She grew worse, so to Jesus she came. And when the cross tried to restrain her, she just whispered these words through her pain. Touching Jesus is all that matters.